अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। एक बार फिर खुश आमदीद आपको आपके अपने चैनल UMB स्ट्रोक कोइट्स पर 27 मई को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:02 पर नया चांद यानी न्यू मून शुरू होने जा रहा है। शमसी बुर्जे जोजा में चौके चांद की पैदाइश 27 मई को होगी और चांद की ये पैदाइश सुबह 8 बजे होगी। इस वजह से चांद 27 को तो नजर आने से रहा, 28 मई को चांद नजर आएगा अल्लाह पाक के करम से और मेरे हिसाब से ईद उल जुहा 7 जून को होगी इंशाल्लाह। ये वक्त है नई शुरुआत, नए ख्यालात और तब्दीलियों का। हर बुर्ज के लिए ये नया चांद एक खास पैगाम, नया दरवाजा और अनमोल मौके लेकर आया है। आइए जानते हैं आपके सितारे आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जो कायनात में हो रहा है वो आपके दिल में भी हो रहा है। ये है नए चांद की रोशनी में आपका माह जून की शुरुआत का रूहानी सफर। तो आइए देखते हैं नए चांद के असरात हमारे तमाम बुर्ज पर क्या होंगे। तो हमारा पहला बुर्ज है बुर्ज हमल। 21 मार्च 19 अप्रैल इसका दुरानिया है। तब्दीली, तवानाई और नया आगाज। 27 मई को बुर्ज जोजा में नया चांद आपके तीसरे घर यानी हाउस ऑफ कम्युनिकेशन में होगा, जो कि राब्ते, तालीम, सफर, भाई बहनों और नई मालूमात से मुतल्लिक है। ये चांद आपकी जिंदगी में ताजगी, नया जोश और जहनी वजाहत लेकर आ रहा है। इसके अहम असरात। नंबर 1, नया इल्म और सीखने की ख्वाहिश। कोई नया कोर्स, तरबीती प्रोग्राम या हुनर सीखने का मौका मिल सकता है। अगर आप कुछ नया पढ़ना या सीखना चाहते थे तो अब वक्त है कदम बढ़ाने का। नंबर 2, सफर के अमकानात। करीबी सफर या शहर से बाहर काम के सिलसिले में जाना मुमकिन है। ये सफर आपके ख्यालात को वुसअत देगा और नए रवाबत बनाएगा। नंबर 3, ख्यालात का इजहार। अब आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आप लिखारी, मुकर्रर या सोशल मीडिया या एक्टिविटीज तो ये वक्त है अपने ख्यालात को दुनिया तक पहुंचाने का। नंबर 4, नए प्रोजेक्ट या मुआहदे। नए कारोबारी मंसूबे या मुआहदे का आगाज कर सकते हैं। बातचीत और राब्तों के जरिए कामयाबी मुमकिन है। नंबर 5, भाई बहनों से तल्लुकात में बेहतरी। अगर खानदान में किसी किस्म की गलत फहमियाँ थी तो इन्हें सुलझाने का वक्त है। तल्लुकात में नरमी और तामुन बढ़ेगा। आपके लिए मशवरा है, कोई भी नया कदम उठाने से पहले तहकीक जरूर करें। अपनी बात मौसर अंदाज में दूसरों तक पहुँचाएं। सफर में एहतियात बरतें, लेकिन मौका जाया ना करें। मैं नए ख्यालात को खुशामदीद कहती हूँ और अपने इल्म को वुसअत देती हूँ। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सोर। दुरानिया है इसका 20 अप्रैल था 20 मई। माली खुदमुख्तारी, कदर और नए वसाइल का वक्त। ये नया चांद आपके दूसरे घर हाउस ऑफ फाइनेंस में तलू हो रहा है, जो कि आमदनी, माली वसाइल, खुद कदरी और मादी तोहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा हुआ है। इस वक्त आपकी तवज्जो पैसों, जाती मलकियत और खुद एतमादी पर मरकूज होगी। अहम असरात। नंबर 1, आमदनी में इजाफा। नए चांद के असरात से आपको रोजगार, कारोबार और इजाफी आमदनी के मौके मुयस्सर आ सकते हैं। कोई नया जरिया आमदन पैदा होने के इशारे हैं। नंबर 2, नई माली मनसूबाबंदी। ये वक्त है अपने माली हालात का जायजा लेने का। बजट बनाएं, अखराजात कम करें और माली खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ें। नंबर 3, कदर और खुद एतमादी। ये चांद आपको याद दिलाएगा कि आप क्या चीजें वैल्यू करते हैं, न सिर्फ माली तौर पर बल्कि जज्बाती और रूहानी तौर पर भी। अपने आप को कम मत समझें, अपनी कीमत पहचाने। नंबर 4, कारोबारी आगाज या सरमायाकारी। अगर आप किसी कारोबारी मंसूबे पर गौर कर रहे थे तो अब इसका आगाज कर सकते हैं। मालियाती फैसलों के लिए मौजू वक्त है, खास तौर पर तवील मुद्दती सरमायाकारी। नंबर 5, मादी आसाइश या खरीदारी। कोई कीमती चीज खरीदने या अपने लिए कुछ खास करने का दिल चाहेगा, लेकिन मोहतात रहें। ख्वाहिश और जरूरत में फर्क वाजिया रखें। आपके लिए मशवरा है, फजूल खर्ची से परहेज करें और बचत को आदत बनाएं। अपने वक्त, तवानाई और सलाहियत को भी सरमाया समझें। खुद एतमादी पर काम करें, क्योंकि माली कामयाबी का ताल्लुक ज़हनी एतमाद से भी है। मैं माली खुशहाली के काबिल हूँ और कायनात मेरे हक में नए दरवाजे खोल रही है। हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जोजा। दुरानिया है इसका 21 मई 23 जून। नया आगाज, जाती ताकत और खुदी का इजहार। ये नया चांद बराह रास्त बुर्ज जोजा में हो रहा है, यानी ये वक्त आपकी जिंदगी में एक नए बाब का आगाज है। ये चांद आपके पहले घर हाउस ऑफ सेल्फ को मुतहरक कर रहा है, जो कि शख्सियत, ज़ाहरी तासुर, एतमाद और नई पहचान से मुतल्लिक है। अहम असरात। नंबर 1, खुद को अज़सरे नो दरियाफ्त करने का वक्त। ये वक्त है अपने आप पर तवज्जो देने का। आप कौन है, क्या चाहते हैं और किस तरह खुद को दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। नंबर 2, खुद एतमादी में जबरदस्त इजाफा। आप में नया जोश और तवानाई आएगी। बातचीत, तल्लुकात और फैसलों में एतमाद नुमाया होगा। लोग आपकी मौजूदगी महसूस करेंगे। नंबर 3, ज़ाहरी अंदाज में तब्दीली। आपको अपनी ज़ाहरी शख्सियत, स्टाइल या सेहत पर काम करने का जज्बा पैदा होगा। हो सकता है आप कोई नया अंदाज अपनाएं या फिटनेस पर तवज्जो दें। नंबर 4, नई शुरुआत का वक्त। कोई नया प्रोजेक्ट, रिश्ता या जिंदगी का रास्ता अपनाने के लिए ये बेहतरीन वक्त
وقت ہے یہ چاند آپ کو ریسیٹ کا بٹن دیتا ہے۔ نمبر 5، ذاتی فیصلوں میں وضاحت۔ اب جو فیصلے آپ کریں گے وہ براہ راست آپ کی شناخت سے جڑے ہوں گے۔ دل سے جو صحیح لگے وہی کریں، دوسروں کی رائے سے زیادہ خود کو اہمیت دیں۔ آپ کے لیے مشورہ ہے اپنی ترجیحات پر توجہ دیں اور دوسروں کو خوش کرنے کے چکر سے نکلیں۔ کوئی نیا قدم اٹھانے سے نہ گھبرائیں، یہ آپ کا وقت ہے۔ اپنے الفاظ اور خیالات کو طاقتور انداز میں پیش کریں۔ مثبت سوچ کا جملہ، میں اپنی سچائی کے ساتھ جیتی ہوں اور ہر دن نئی طاقت کے ساتھ شروع کرتی ہوں۔ یہ نیا چاند برج جوزہ والوں کے لیے سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہمارا چوتھا برج ہے برج سلطان، دورانیہ ہے اس کا 21 جون تا 22 جولائی۔ روحانی سکون، اندرونی شفا اور ماضی سے نجات کا وقت۔ یہ نیا چاند آپ کے 12ویں گھر ہاؤس آف سب کانشیس سولیٹیوڈ اور ہیلنگ میں ہو رہا ہے، جو کہ اندرونی دنیا، لاشعور، روحانی تعلق، شفا اور پوشیدہ مسائل سے وابستہ ہے۔ یہ وقت آپ کی روح، دل اور ذہن کے اندر جھانکنے کا ہے۔ اہم اثرات۔ نمبر 1، ماضی سے ربط اور نجات۔ آپ کے اندر ماضی کی یادیں یا پرانے زخم ابھر سکتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے تاکہ آپ انہیں پہچان کر شفا پا سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ نمبر 2، روحانی ترقی اور تنہائی کی طلب۔ آپ کو تنہائی یا سکون کی تلاش ہوگی۔ عبادت، مراقبہ یا کسی روحانی عمل میں مشغول ہونا فائدہ مند رہے گا۔ نمبر 3، پوشیدہ حقائق کا انکشاف۔ کوئی راز یا چھپی ہوئی بات سامنے آ سکتی ہے، چاہے وہ آپ کے بارے میں ہو یا دوسروں کے۔ سچائی کو قبول کرنا آپ کو آزاد کرے گا۔ نمبر 4، خوابوں اور وجدان کی طاقت۔ آپ کے خواب یا چھٹی حس انٹینشن بہت طاقتور ہو سکتی ہے، ان پر توجہ دیں، یہ آپ کو اہم پیغام دے سکتی ہے۔ نمبر 5، خدمت اور معافی کا وقت۔ یہ وقت دوسروں کی مدد کرنے، خود کو معاف کرنے اور اپنے دل سے بوجھ اتارنے کا ہے۔ آپ کے لیے مشورہ ہے کسی قابل اعتماد شخص یا ماہر سے اپنے دل کی بات شیئر کریں۔ اپنی روحانی قوت کو نظر انداز نہ کریں۔ یہ وقت اندرونی روشنی کو جگانے کا ہے۔ جذباتی تھکن سے بچنے کے لیے نیند اور تنہائی کا احترام کریں۔ میں ماضی کو جانے دیتا ہوں اور ہر لمحہ نئی روحانی روشنی سے جیتا ہوں۔ برج سلطان والوں کے لیے یہ نیا چاند اندرونی پاکیزگی اور جذباتی ریسیٹ کا وقت ہے۔ ہمارا 5واں برج ہے برج اسد، دورانیہ ہے اس کا 23 جولائی تا 22 اگست۔ سماجی سرگرمیاں، نئے تعلقات اور خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت۔ یہ نیا چاند آپ کے 11ویں گھر ہاؤس آف کمیونٹی گولز اور نیٹ ورکنگ میں ہو رہا ہے، جو کہ دوستی، سماجی دائرہ، اجتماعی کام اور لمبے مدتی خوابوں سے وابستہ ہے۔ یہ وقت ہے خود کو دوسروں کے ساتھ جوڑنے اور اپنی خواہشات کو حقیقت میں بدلنے کا۔ اہم اثرات۔ نمبر 1، نیٹ ورکنگ اور نئے دوست۔ نئے لوگ آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں، چاہے وہ ذاتی دوست ہوں یا پروفیشنل کنیکشنز۔ یہ تعلقات آگے چل کر فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، خوابوں کو عملی جامہ پہنانا۔ جو منصوبے آپ نے صرف سوچ رکھے تھے، اب ان پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایکشن لیں، ستارے آپ کے ساتھ ہیں۔ نمبر 3، سوشل میڈیا یا کمیونٹی میں متحرک ہونا۔ آن لائن پلیٹ فارمز پر آپ کی موجودگی بڑھے گی یا کسی گروپ کمیونٹی میں آپ کا کردار نمایاں ہوگا۔ نمبر 4، ٹیم ورک اور تعاون۔ اکیلا کام کرنے کی بجائے دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا فائدہ مند ہوگا۔ ٹیم کے ساتھ کی گئی کوششیں کامیابی کی ضمانت بن سکتی ہیں۔ نمبر 5، انسان دوستی اور جذبہ خدمت۔ آپ میں دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بڑھے گا۔ کوئی فلاحی کام یا خیرات کرنے کا رجحان ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے مشورہ ہے پرانے دوستوں سے رابطہ بحال کریں اور نئے لوگوں کو خوش آمدید کہیں۔ اپنی لمبی مدتی خواہشات کو واضح کریں اور ان پر قدم بڑھائیں۔ اجتماعی کامیابیوں کا حصہ بنیں، صرف ذاتی مفاد پر نہ رکیں۔ میں اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے صحیح لوگوں اور مواقع کو اپنی طرف کھینچتا ہوں۔ ہمارا چھٹا برج ہے برج سنبلہ، دورانیہ ہے اس کا 23 اگست تا 22 ستمبر۔ پیشہ ورانہ ترقی، شناخت میں نکھار اور نئے کیریئر مواقع کا وقت۔ یہ نیا چاند آپ کے 10ویں گھر ہاؤس آف کیریئر، اسٹیٹس اینڈ امبیشنز میں طلوع ہو رہا ہے، جو کہ مقام، پیشہ ورانہ کامیابی اور عوامی امیج سے وابستہ ہے۔ اب وقت ہے اپنے خوابوں کو اونچائی پر لے جانے کا۔ اہم اثرات۔ کیریئر میں نیا موڑ۔ نیا چاند ایک نیا باب کھول رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی پروموشن، نئی جاب یا خود کا کاروبار شروع کرنے کا موقع سامنے آئے۔ نمبر 2، سماجی پہچان میں اضافہ۔ لوگ آپ کی محنت اور اہلیت کو پہچانیں گے۔ اگر آپ کسی لیڈرشپ رول یا نمایاں پوزیشن کے خواہاں ہیں تو یہ بہترین وقت ہے۔ نمبر 3، مقصد کا تعین۔ یہ وقت ہے اپنی زندگی کے بڑے مقاصد، گولز پر فوکس کرنے کا۔ جو چیزیں غیر ضروری ہیں انہیں چھوڑ کر حقیقی منزل پر دھیان دیں۔ نمبر 4، بڑے فیصلے اور ذمہ داریاں۔ آپ پر کچھ نئی ذمہ داریاں آ سکتی ہیں، گھبرائیں نہیں، یہ ترقی کا اشارہ ہے۔ اپنی قابلیت پر یقین رکھیں۔ نمبر 5، رول ماڈل بننے کا موقع۔ لوگ آپ کو فالو کریں گے۔ آپ کی محنت، اخلاق اور نظم و ضبط دوسروں کے لیے مشترکہ راہ بن سکتے ہیں۔ آپ کے لیے مشورہ ہے اپنے کیریئر پلان پر دوبارہ غور کریں اور نئے اہداف طے کریں۔ کسی سینئر یا رہنمائی فراہم کرنے والے فرد سے مشورہ لیں۔ خود کو سوشل میڈیا یا پبلک فورمز پر پروفیشنل انداز میں پیش کریں۔ میں اپنی محنت
मेहनत से कामयाबी की बुलंदियों को छू रही हूँ और कायनात मेरी राह हमवार कर रही है। बुर्ज सुमला वालों के लिए ये नया चांद पेशावराना निखार और इज्जत व मर्तबा हासिल करने का जबरदस्त मौका है। हमारा सातवां बुर्ज है बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। 23 सितंबर से 22 अक्टूबर सफर, तालीम और रूहानी वुसअत का वक्त। ये नया चांद आपके नवे घर हाउस ऑफ एक्सपेंशन, ट्रेवल एंड हायर लर्निंग में नमूदार हो रहा है, जो कि आला तालीम, रूहानी तलाश, बैनुल-अक़वामी रवाबत और नई सोच से वाबस्ता है। अब वक्त है महदूद दायरे से निकलकर दुनिया को नई आंखों से देखने का। अहम असरात। नंबर 1, तालीमी या रूहानी जस्तजू। अगर आप किसी कोर्स, तहकीक या मुताले में दिलचस्पी रखते हैं तो ये बेहतरीन वक्त है आगाज करने का। रूहानी इल्म की तरफ भी दिल माइल हो सकता है। नंबर 2, बैरून मुल्क या तवील सफर के अमकानात। कोई तालीमी, रूहानी या पेशावराना सफर मुतवक्को है, ये आपकी सोच और विजन को वुसअत देगा। नंबर 3, ज़हनी वुसअत और नई सोच। आपकी सोच में पुख्तगी आएगी। पुराने नजरियात छोड़कर नई बसीरत को अपनाएं, आपको नए आइडियाज मिल सकते हैं। नंबर 4, कानून या इंसाफ से मुतल्लिक मामला। अगर आपका तल्लुक कानून, अदालती केस या किसी अखलाकी मसले से है तो मुस्बत पेशरफ्त मुमकिन है। नंबर 5, रूहानी बेदारी। दिल में गहराई से सवाल उभरेंगे, मैं कौन हूँ और मेरी असल मंजिल क्या है। आपके रूहानी सफर का संग-मील साबित हो सकता है। के लिए मशवरा है, नई ज़बान, किताब या कल्चर सीखने की कोशिश करें। सफर की मंसूबाबंदी खुले दिल से करें, इससे जिंदगी में ताजगी आएगी। अपने रूहानी तजर्बात या ख्वाबों को लिख कर रखें, ये रहनुमाई दे सकते हैं। मैं वुसअत इल्म और रूहानियत के जरिए अपनी हकीकत को दरिया कर रही हूँ। बुर्ज मीज़ान के लिए ये नया चांद ज़हनी और रूहानी तरक्की का दरवाजा है। हमारा नामा बुर्ज है बुर्ज अक़रब। दुरानिया इसका 23 अक्टूबर ता 21 नवंबर। माली इस्तेहकाम, सरमायाकारी और गहरे तल्लुकात की तब्दीली। ये नया चांद आपके 8वें घर हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रिसोर्स एंड डीप चेंजेस में नमूदार हो रहा है, जो कि मालियाती मामला, कर्ज, सरमायाकारी, विरासत, नफ्सियाती गहराई और तल्लुकात में तब्दीली से जुड़ा होता है। ये वक्त है तब्दीली को खुशामदीद कहने का, ज़ाहिरी भी और बातनी भी। अहम असरात। नंबर 1, माली मनसूबाबंदी और सरमायाकारी। अब वक्त है कर्ज, इंश्योरेंस, सरमायाकारी या मुश्तरका माली मामला पर तवज्जो देने का। अगर कोई पुराना कर्ज अदा करना है या माली मुआहदा करना है तो सितारे आपके हक में है। नंबर 2, मुश्तरका वसाइल और शराकत दारी। शरीक हयात, बिजनेस पार्टनर या खानदान के साथ माली मामला या वसाइल का इश्तराक मौजू बन सकता है, ईमानदारी से बात करें। नंबर 3, गहरी जज्बाती तब्दीली। अंदरूनी तौर पर आप गहरे जज्बात और सोच में डूब सकते हैं। कुछ पुराने खौफ या जख्म उभर सकते हैं, ताकि आप इनका सामना करें और खुद को आजाद करें। नंबर 4, राज और गहराई। कोई पेचीदा बात या राज सामने आ सकता है, होशियार रहें और जो भी इंकशाफ हो इसको समझदारी से हैंडल करें। नंबर 5, तल्लुकात में तब्दीली या नया मोड़। किसी रिश्ते में शिद्दत, कुर्बत या तब्दीली आ सकती है। अगर कोई तल्लुक टूट रहा है तो समझ लें कि जगह किसी नए बेहतर रिश्ते के लिए खाली हो रही है। आपके लिए मशवरा है, अपनी माली फाइलें अपडेट करें और सरमायाकारी के फैसले सोच समझ कर करें। किसी काबिल एतमाद शख्स से जज्बाती या नफ्सियाती सपोर्ट लें। तब्दीली से ना घबराएं, ये आपकी रूहानी नशुमा का जरिया है। मैं तब्दीली को अपनाती हूँ और हर सतह पर अपनी ताकत को दोबारा दरियाफ्त करती हूँ। बुर्ज अक़रब के लिए ये नया चांद तब्दीली, माली इस्तेहकाम और जज्बाती रीजनरेशन का वक्त है। हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज कौस। दुरानिया इसका 22 नवंबर तक 21 दिसंबर। शराकतदारी, तल्लुकात में तवाज़ुन और नए मुआहदों का वक्त। ये नया चांद आपके 7वें घर हाउस ऑफ पार्टनरशिप, मैरिज एंड कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा है, जो कि रिश्ते, अज़वाजी जिंदगी, मुआहदे और बाहमी ताउन से जुड़ा होता है। ये वक्त है तल्लुकात को नई बुनियादों पर इस्तेमाल करने का। इसके अहम असरात। नंबर 1, रिश्तों में नई शुरुआत। अगर आप पहले से किसी ताल्लुक में हैं तो इसमें बेहतरी आ सकती है, और अगर अकेले हैं तो कोई अहम शख्स जिंदगी में दाखिल हो सकता है, रोमानवी या प्रोफेशनल। नंबर 2, मुआहदे और शराकतदारी। कारोबारी या कानूनी मुआहदे के लिए मौजूद वक्त है। नए इश्तराकात या पार्टनरशिप की पेशकश आ सकती है। नंबर 3, तवाज़ुन और हमाकी। अब वक्त है मैं से निकलकर आप पर तवज्जो देने का। तल्लुकात में तवाज़ुन, इफ़हाम व तफ़हीम और बराबरी की जरूरत नुमाया होगी। नंबर 4, इख्तिलाफात का हल। अगर किसी रिश्ते में गलतफहमियां हैं तो इन्हें सुलझाने का मौका है। खुलकर और दयानतदारी से गुफ्तगू करें। नंबर 5, समाजी दिलकशी में इजाफा। आपकी शख्सियत दूसरों को मुतासर करेगी। अच्छा तासुर कायम करने, तल्लुकात मजबूत करने और अवामी सतह पर मकबूल होने का वक्त है। आपके लिए मशवरा है, दूसरों की बात को सुनने का हौसला रखें। रिश्ते संवारने की बुनियाद यही है। अगर किसी पर भरोसा करना मुश्किल लग रहा है तो दिल से बात करें, वजाहत मांगे। किसी अहम रिश्ते में नया बाब खोलने के लिए कदम बढ़ाएं। मैं मोहब्बत, हमाकी और बाहमी एहतराम से भरपूर तल्लुकात बनाती हूँ। बुर्ज कौस के लिए ये नया चांद रिश्तों को मजबूत, एतमाद और मुश्तरका सफर का पैगाम लाता है। हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज जद्दी। दुरानिया है इसका 22 दिसंबर तक 19 जनवरी। रोजमर्रा नज़्म व ज़ब्त, सेहतमंद आदत और अमली कामयाबी की बुनियाद पर नया चांद आपके 6ठे घर हाउस ऑफ रूटीन, हेल्थ एंड सर्विसेज में वकूअ पज़ीर हो रहा है, जो कि रोजमर्रा मामला, जिस्मानी सेहत, नज़्म व ज़ब्त,
काम की जिम्मेदारियां और ज़ाती खिदमत से जुड़ा है। अब वक्त है अपनी जिंदगी में तरतीब, तवाज़ुन और सेहत को वापस लाने का। अहम असरात। नंबर 1, सेहत में बेहतरी और नई आदत। ये बेहतरीन वक्त है वर्जिश शुरू करने, ग़िज़ा बेहतर बनाने या सेहत से मुतालिक किसी नई आदत को अपनाने का। जिस्म और ज़हन दोनों को रीसेट करें। नंबर 2, काम के माहौल में नया आगाज। दफ्तर या काम की जगह पर बेहतरी, नई जिम्मेदारियां या मुनज़्ज़म तरीका कार अपनाने का वक्त है। अगर आप फ्रीलांस या खुद कारोबार करते हैं तो निज़ाम बनाएं। नंबर 3, रोजमर्रा रूटीन की तरतीब। पिछली बेतरतीबी या सुस्ती को खत्म करके नई निज़म और शेड्यूल बनाएं। छोटी तब्दीलियां भी बड़े नताइज ला सकती हैं। नंबर 4, सर्विसेज और मदद का जज्बा। किसी की खिदमत करना या दूसरों की मदद करना दिल को सुकून देगा। ये वक्त दूसरों के लिए मुस्बत किरदार अदा करने का भी है। नंबर 5, ज़हनी दबाव कम करने की जरूरत। ज्यादा मेहनत या बेजा परेशानियों से थकावट हो सकती है। नींद व आराम और ज़हनी सुकून को भी तरजीह दें। आपके लिए मशवरा है अपनी रोजमर्रा जिंदगी का जायजा लें और कमजोर जगहों को बेहतर बनाएं। फिजिकल और मेंटल डिटॉक्स पर तवज्जो दें। फालतू जिम्मेदारियों को ना उठाएं, सिर्फ वही करें जो वाकई जरूरी है। मैं अपनी सेहत, वक्त और तवानाई को मुस्बत और बामकसद तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। बुर्ज जदी के लिए ये नया चांद अमली बेहतरी, जिस्मानी तंदुरुस्ती और नज़्म ज़ब्त की ताकत लाता है। हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दिलो। दुरानिया है इसका 20 जनवरी से 18 फरवरी। तख्लीक, मोहब्बत और खुशी के नए इम्कानात। ये नया चांद आपके 5वें घर हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, रोमांस एंड जॉय में तुलू हो रहा है, जो कि फन, इजहार, मोहब्बत, बच्चे और दिल से जीने से जुड़ा है। अब वक्त है जिंदगी को रंगीन, तख्लीकी और मानवीय अंदाज में अपनाने का। इसके अहम असरात। नंबर 1, तख्लीकी तवानाई का उभार। आपके अंदर छुपी हुई तख्लीकी ताकत बेदार हो रही है। चाहे आप लखारी हो, फनकार हो, सिर्फ दिल से कुछ नया करना चाहते हो, ये वक्त है आगाज का। नंबर 2, मानवी ताल्लुकात में नरमी और नयापन। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इसमें गर्मजोशी और जज्बात दोबारा ताजा हो सकते हैं, और अगर सिंगल हैं तो मोहब्बत की नई कहानी शुरू हो सकती है। नंबर 3, खुशी और तफरीह की वापसी। अपने दिल की सुने। कुछ वक्त सिर्फ अपनी खुशी, मशगलों या इन चीजों के लिए निकालें जो आपको जला बख्शती हैं। नंबर 4, बच्चों से जुड़ाव या औलाद की खबर। अगर आप वालिदैन हैं या बनने वाले हैं तो बच्चों से मुतालिक कोई खुशी की खबर या नया तजर्बा हो सकता है। नंबर 5, खुद इजहार का वक्त। अपने दिल की बात कहने, अपनी तख्लीकात को दुनिया के सामने लाने और खुद को आजादाना अंदाज में जाहिर करने का वक्त है। आपके लिए मशवरा है किसी तख्लीकी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करें। मौसीकी, पेंटिंग, राइटिंग वगैरह पर। दिल की बात दिल से करें, चाहे मोहब्बत हो या ख्वाब। जिंदगी को संजीदगी से नहीं, शौक से जिए। प्ले अ लिटिल, लव अ लॉट। मैं अपनी तख्लीकी ताकत और मोहब्बत से जिंदगी को रोशनी बख्शती हूँ। बुर्ज दिलों वालों के लिए ये नया चांद दिल की खुशी, जज्बे और इजहार वजूद का हसीन वक्त है। हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज होत। दुरानिया इसका 19 फरवरी से 20 मार्च। घरेलू सुकून, जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ और खानदानी रवाबत की मजबूती। ये नया चांद आपके चौथे घर हाउस ऑफ फैमिली एंड इनर सिक्योरिटी में तलू हो रहा है, जो कि घर, खानदान, जज्बाती बुनियाद और जाती तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा है। ये वक्त है अपने दिल, घर और जड़ों को मजबूत करने का। अहम असरात। नंबर 1, घर या रहाइश से मुतालिक तब्दीली। घर की तंजीम और रैश। नया घर खरीदने या मुश्किल होने के इम्कान पैदा हो सकते हैं। घरेलू माहौल को आरामदाह और दिलकश बनाने का वक्त है। नंबर 2, खानदान से ताल्लुक में बेहतरी। माँ, वालिदैन या करीबी रिश्तेदारों के साथ जज्बाती कुर्बत बढ़ेगी। कोई पुराना इख्तिलाफ या दूरी खत्म हो सकती है। नंबर 3, जज्बाती सुकून की तलाश। तन्हाई, मुराकबा या इबादत की तरफ दिल मायल हो सकता है। आपको अपने अंदर से जवाब मिलने लगेंगे, बस खामोशी में खुद से बात कीजिए। नंबर 4, माजी की शिफा। कुछ पुराने जख्म या यादें वापस आ सकती हैं, ताकि इनका सामना करके आप जज्बाती तौर पर हल्के और आजाद हो जाएं। नंबर 5, जज्बाती बुनियाद का इस्तेहकाम। ये नया चांद आपको अंदर से महसूस करवाने के लिए आया है। बाहर की दुनिया से पहले अंदर का घर संवारें। आपके लिए मशवरा है अपने घर को खूबसूरत और पुरअमन बनाएं। मोमबत्ती, खुशबू, रोशनी का इस्तेमाल करें। अपने जज्बात पर तवज्जो दें, लिखें, महसूस करें और रोने से ना घबराएं। ये भी शिफा है। खानदान के साथ वक्त गुजारें। एक सादा सा खाना भी दिलों को जोड़ सकता है। मैं जज्बाती सुकून, तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत से भरपूर घर बनाती हूँ, अपने अंदर और बाहर दोनों जगहों। बुर्ज होत के लिए ये नया चांद अंदरूनी सुकून, जज्बाती गहराई और खानदानी रवाबत की तजदीद का वक्त है। तो प्यारे नाज़रीन, ये नया चांद हमें याद दिलाता है कि हर इख्तिताम के साथ एक नया आगाज जुड़ा होता है, चाहे आपका बुर्ज जो भी हो। ये वक्त है खुद को ताज़ा करने का, अपने इरादों को मजबूत करने और जिंदगी को नए ज़ाविये से देखने का। सितारे राह दिखाते हैं, मगर चलना हमें खुद होता है। आपका दिल, आपकी नीयत और आपका अमल, यही आपकी असल किस्मत बनाते हैं। नए चांद की इस रोशनी में अल्लाह पाक आपके रास्ते को आसान फरमाए और हर बुर्ज के तहत आने वाले आप सबको खुशी, सुकून और कामयाबी अता करे। याद रखें, तकदीर का हर वर्क वक्त के साथ बदलता है, मगर आगाही और मुस्बत सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्यारे नाज़रीन, UMB स्टोकोर्स की वीडियोस देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आइंदा भी सितारों की जुबान में तकदीर का हाल आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली मुलाकात तक खुद को जाने, खुश रहें, चमकते रहें, सितारों को पहचाने और अपने दिल की रोशनी को ना बुझने दे। अपना और अपनों का ढेर सारा
خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ بے شک آپ کی محبت ہی ہمارا حوصلہ ہے۔ اللہ پاک آپ کا نگہبان ہو، آمین یا رب العالمین۔